Dear children, today in maths we will do lesson number 6, the junk seller. Very good morning to everyone. Dear children, I hope you all have done your exams nicely. Now we will start a new lesson in our Maths Magic textbook. Dear children, the new lesson is your lesson number 6. What is the name of the lesson? Let us see that. Lesson number 6, the junk seller, which is on page number 6060. Now, dear children, first of all, we should know what is the meaning of junk seller. जंक सेलर का मतलब होता है कि जो कबाड़ी वाले की जो दुकान होती है, जो सारा कचरा जो वेस्ट होता है उसको वो लोग इकट्ठा करते हैं और उसको वापस वो बेचते हैं. कुछ चीज़ें रिसाइकल होते हैं, उनमें से वापस कुछ और नई चीज़ें बनाई जाती है और उसका उपयोग और कई नई नई चीज़ें बनाने में किया जाता है. उसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं. और कुछ चीज़ें जो हैं वो वेस्ट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट चली जाती हैं. तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिए हुए हैं जहाँ पर कहीं टायर्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारी अनवांटेड सी वेस्ट सी चीज़ें पड़ी हुई हैं. एंड दिस इज़ द लेडी हु इज़ हैविंग दिस शॉप ऑफ जंक सेलर. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी अबाउट दिस लेडी हु स्टार्टेड दिस जंक शॉप. Have you ever met a kabadi wali, a woman who sells junk? It's a true story told by Kiran who has a junk shop in Patna. ये स्टोरी जो है इस लेडी की ट्रू स्टोरी है जिसका नाम है किरण एंड हु हैज़ अ जंक शॉप, यानी कि कबाड़ी वाले की शॉप है पटना में. ये एक लेडी है जिसने कि ऐसे जंक बेचने का काम शुरू किया था. Now she tells her entire story. I studied in Hindi medium school in my village. My father wanted girls to study like boys. ये स्टोरी सुना रही है कि मेरा जो I studied in हिंदी मीडियम स्कूल, हमारे गांव में जो हिंदी मीडियम स्कूल थी वहाँ पर मैं पढ़ी और मेरे फादर माय डैड वांटेड कि लड़कियों को भी लड़कों के जैसे पढ़ना चाहिए. आई लव्ड हिंदी एंड साइंस बट हेटेड मैथ्स. मुझे हिंदी और साइंस बहुत अच्छा लगता था लेकिन मुझे मैथ्स जो था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था. टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क. आई कुड नॉट इमेजिन दिस इन द स्कूल. लेकिन आज मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा काम आ रहा है और ये चीज़ मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती कि आज मैथ्स के बिना मेरा ये काम हो ही नहीं सकता था, जो कि मुझे स्कूल में कभी भी समझ में नहीं आया. What about you? Do you also find maths difficult? तो शी इज़ आस्किंग कि आप लोग को क्या लगता है कि मैथ्स आपको डिफ़िकल्ट लगता है? येस और नो. मेरे को नहीं लगता, इसलिए आई हैव रिटन नो. आई डोंट फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट. What is the most difficult thing in your maths book? आपके मैथ्स बुक में सबसे डिफ़िकल्ट क्या चीज़ है? Nothing is difficult. All the topics are easy. It depends on the practice. What do you think is the easiest lesson? Now it depends upon the practice. If you know, everything is easy, and if you don't know, then everything is difficult. जो आता है, अगर कठिन चीज़ भी अगर आपको आती है तो वो आपके लिए easy है, और अगर easy चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो that also becomes difficult. तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है. आप कितना मैथ्स को प्रैक्टिस करते हैं तो और समझ के करते हैं उतना ही ईजी हो जाता है. When I was young, my father died in an accident, so my mother worked as a servant of some houses. जब वो छोटी थी तभी उसके फादर की डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में, तो उसकी मम्मी ने कुछ घरों में सर्वेंट का काम करा और she raised her daughters. We had a difficult time. आई हैड टू लीव द स्कूल आफ्टर क्लास 8. और उनका बहुत मुश्किल समय आया क्योंकि फादर की डेथ हो गई. हु वॉज द अर्निंग मेंबर, सो मदर हैड टू वर्क इन द अदर हाउसेज एज अ सर्वेंट टू अर्न द लाइवलीहुड. सो शी हैड टू लीव द स्कूल आफ्टर क्लास 8. बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय था. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड. मेरे को पढ़ना था आगे लेकिन मेरी मम्मी ने फिर मेरी शादी कर दी, क्योंकि गांव में बहुत जल्दी ही गर्ल्स की शादियां हो जाया करती हैं. माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ mud house
तो उसके जहाँ जिस फैमिली में उसकी शादी हुई थी उसके हस्बैंड की फैमिली जो थी एक मड हाउस यानी कि कच्चे हाउस में रहते थे. माई हस्बैंड एंड his sister did not go to husband's brother and sister did not go to school. ही हैड अ टी स्टॉल. तो हस्बैंड जो थे उनके ब्रदर और उनकी सिस्टर जो थी वो दोनों स्कूल नहीं जाती थी. उन लोग का अपना एक टी स्टॉल था. यू नो व्हाट इज़ अ टी स्टॉल? जहाँ पर चाय जो है आपने अपने यहाँ बहुत सारे टी स्टॉल्स होते हैं जहाँ बाहर चाय बेची जाती है. दैट इज़ द टी स्टॉल. नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 61. तो किरण के हस्बैंड की भी टी स्टॉल थी. फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी. आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कप ऑफ टी. आपके यहाँ जो है एक कप की टी की कॉस्ट कितनी है? एट अ टी स्टॉल इट इज़ ₹15. एट अ होटल इट इज़ ₹30. होटल में 30 रुपीज़ की. होटल में हमेशा कॉस्टली होती है कंपेयर टू टी स्टॉल. If a person who runs a tea stall earns ₹30 in a day. अगर एक कोई भी पर्सन अगर एक टी स्टॉल चलाता है और रोज ₹30 अर्न करता है पूरे दिन में, अगर 30 रुपये अर्न करता है तो हाउ मच ही विल अर्न इन 10 डेज. तो 10 डेज में वो कितने पैसे अर्न करेगा या कमाएगा? 30 into 1 is equal to 30 rupees, money earned in 1 day. Therefore, in 10 days, it will be 30 multiplied by 10, that is equal to 300 rupees. तो 10 दिन के अंदर within 10 days, he will earn 300 rupees. एंड इन अ मंथ, अब एक महीने में कितने दिन होते हैं? इन 1 month देयर आर 30 days. सम मंथ्स हैव 31 days ऑल्सो, बट ऑन एन एवरेज व्हेन वी टेक ऑफ द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ वी काउंट इट एज 30 days. So 30 multiplied by earning in a 1 day, that is also 30, is equal to 900 rupees. That means in how did you get your answer? Discuss. तो आपने ये अपना आंसर कैसे निकाला? 900 रुपीज़. हमने 1 month में 30 डेज काउंट करके जो है एक दिन की जो अर्निंग है उसको 30 डेज से मल्टीप्लाई किया तो हमें 1 month की अर्निंग मिल गई. नाउ नेक्स्ट इज अ थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस. अब उसको जो है किरण को एक विचार आया कि मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूँ. आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप. उसने पहले क्या सोचा, क्या मैं एक बैंगल बेचने की दुकान शुरू करूं या फिर टेलर कपड़े सिलने की दुकान शुरू करूं. बट माई अंकल सेड दैट वी कैन नॉट अर्न अ लॉट ऑफ बाय ओपनिंग वी कैन अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप. लेकिन उसके अंकल ने क्या कहा कि टेलर की शॉप से या बैंगल की शॉप से कहीं ज़्यादा जो है वो हम एक जंक शॉप यानी कि ये कबाड़ वाला जो है वेस्ट मटेरियल को लेने और बेचने के लिए जो है का काम शुरू करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं. तो उसके अंकल का आइडिया जो था वो उसको बहुत पसंद आया. In 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. तो 2001 में उसकी मदर इन लॉ और उसने मिलकर जो है एक जंक शॉप यानी कि ये वेस्ट को बेचने का शॉप शुरू किया. We used a we took a loan of ₹8,000 for the shop. तो उन्होंने शॉप को खरीदने के लिए शॉप के लिए 8,000 रुपीज़ का लोन लिया. अब जंक की खरीदना था इसलिए जब जंक होता है वेस्ट होता है तो उसके लिए बड़ी जगह चाहिए आपको रखने के लिए भी. तो उन्होंने एक शॉप ली जो जिसके लिए उन्होंने 8,000 रुपीज़ लोन लिया. Now dear children, you must have heard the first time what is the meaning of loan. लोन का मतलब क्या होता है? जब हमारे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है या कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर या खर्चा आता है तो हम एक जो है किसी भी एक अब जैसे बैंक है तो बैंक के पास से हम सम अमाउंट जो होते हैं वो उधार लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज द लोन. तो बैंक हमको कुछ पैसे देती है और उस पैसे के जब हमको वो कुछ पैसे देती है तो उसके लिए कुछ गारंटी में वो जैसे घर के पेपर्स हो गए या आपकी कोई प्रॉपर्टी हो गई या गोल्ड हो गया ऐसी चीज़ वो अपने पास रखते हैं एंड इन दैट दे गिव अस एन अमाउंट. तो वो कुछ अमाउंट हमको देते हैं और धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में एवरी मंथ वी हैव टू पे सम अमाउंट बैक. और हर महीने हमको जो है उस जो लोन लिया होता है उसको जो है वापस देने के लिए हर महीने एक फिक्स अमाउंट होता है जिसको कि हमको उनको वापस करना होता है.
जब हम लोन वापस करते हैं तो जितना अमाउंट लिया होता है उससे हमको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट जो है वो रीपे करना पड़ता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम रीपे करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको हम लोन के ऊपर जो जो लोन हमने लिया है तो उसका हम एक तरीके से रेंट, जैसे हम मकान में रहते हैं, किसी के किराए के मकान में रहते हैं तो हम एक रेंट पे करते हैं, वैसे ही ये पैसे किसी और के हैं और हम अभी यूज़ कर रहे हैं, तो उस यूज़ करने का जो एक रेंट है वो हम उनको दे रहे हैं, तो उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो जब भी किसी मनी लेंडर से या बैंक से हम लोन लेते हैं तो हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट रीपे करना पड़ता है विच इज़ कॉल्ड एज द इंटरेस्ट। बैंक्स में इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, लेकिन मनी लेंडर्स जो विलेजर्स में होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं। So it's always advisable to take the loan from the banks. Find out what is a loan. Have you ever heard of someone taking a loan? क्या कभी आपने सुना है किसी को लोन लेते हुए? For what? किस पर्पज़ के लिए? हाँ, मैंने लोन के बारे में बहुत बार सुना है। टू स्टार्ट अ बिजनेस, कोई नया घर खरीदना है, कोई नया व्हीकल खरीदना है, या कोई मैरिज है, तो ऐसे सब में, या कोई बड़ा सा फंक्शन है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तब हम लोन लेते हैं। हाउ मच लोन वॉज टेकन, तो कितना लोन लिया था। अब एक छोटा सा अगर हमने लोन लिया तो हम 80,000 या 1 लाख रुपीज़ लेंगे। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, उसमें से कितना मनी वापस किया, दैट यू हैव टू राइट। ये चीज़ अगर आप नहीं भी लिखेंगे दैन इट्स ओके। आई हैव जस्ट सिंपली रिटन टू शो दैट दिस इज द वे यू हैव टू राइट द आंसर। Now here the two examples are given. हरिया एंड बाबू वॉन्ट टू बाय अ हैंड कार्ड फॉर ₹300। यहाँ पर एक हरिया है और दूसरा बाबू है। ये दो जनों को एक हैंड कार्ड यानी कि लारी खरीदनी है, दैट कॉस्ट ₹300। 300 रुपीज़ की एक उनको लारी खरीदनी है। अब हरिया जो है उसके लिए भी लोन लेता है और बाबू भी उसके लिए लोन लेता है। हरिया कहाँ से लोन लेता है? आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम बैंक फॉर 6 months। हरिया जो है बैंक में से 300 रुपीज़ का लोन 6 months के लिए लेता है। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक, और वो हर महीने बैंक को जो है 51 रुपीज़ पे करेगा टिल जो है वो 300 रुपीज़ कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो हरिया ने हर महीने कितने पैसे दिए? 51 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 1 जा 6 एंड 5 3 जा 30, 306 रुपीज़ जो है हरिया ने बैंक को वापस किए। लोन कितने का लिया था? लोन ही हैड टेकन ऑफ 300 रुपीज़, और उसने वापस कितने पैसे किए? 306 रुपीज़। सो 306 माइनस 300 दैट इज़ 6 रुपीज़, यानी कि 6 रुपीज़ जो है उसने एक्स्ट्रा जो है बैंक को फॉर 6 months जो वो पैसे उसने लिए उसका इंटरेस्ट पे किया, दैट इज़ ₹6। दिस इज द हरिया। अब बाबू ने कहाँ से लिया? लेट अस सी। बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नीलाल। आफ्टर 6 months आई विल पे बैक ₹360। और बाबू ने जो है वो 300 रुपीज़ का लोन जो चुन्नीलाल यानी कि गांव में कोई मनी लेंडर होगा जो पैसे उधार देते हैं उनको हम मनी लेंडर बोलते हैं, तो मनी लेंडर के पास से लिया और वो वापस करेगा 360 रुपीज़। हरिया को जो है 306 रुपीज़ वापस किए, लेकिन बाबू को 360 रुपीज़ वापस करने हैं। तो उसको कितने ज़्यादा पैसे हुए? उसको 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़े। 360 माइनस 300 दैट इज़ ₹60 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही हैज़ टू पे टू द मनी लेंडर एज एन इंटरेस्ट के तरीके से उसको 60 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़े। हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू, किसको ज़्यादा पैसे वापस करने पड़े? इट इज़ द बाबू हु हैज़ टू पे 60 रुपीज़ मोर। एंड हाउ मच मोर अमाउंट ही हैज़ पेड देन हरिया? दैट इज़ 54 रुपीज़ मोर ही हैज़ पेड। 60 माइनस 60 रुपीज़ उसने इंटरेस्ट पे किया और 6 रुपीज़ हरिया ने किया, तो 60 माइनस 6 दैट इज़ इक्वल टू 54 रुपीज़ जो है हरिया बाबू ने हरिया से ज़्यादा मनी लेंडर को दिया। Now we move on to page number 62. People laughed and teased us about our work. They called ganda काम or dirty business, but I did not think so. I knew that this idea would work. शुरू में लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि किरण और उसकी जो मदर इन लॉ ने ऐसा काम करना शुरू किया, तो बहुत मजाक बनाते थे कि ऐसा गंदा काम ये लोग करते हैं, लेकिन उसने लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको पता था कि इसी से जो है हमको पैसे मिलने वाले हैं।
Now we have a Pakka house with electricity. We have a fridge, TV, a gas stove. My husband's brother and sister and also my daughter go to school. अब धीरे धीरे जब इन्होंने ये काम शुरू किया उसके बाद ये काम बहुत अच्छे से उनका चलने लगा और उसके साथ साथ जब उनके पास पैसे आए तो उन्होंने कच्चे मकान में से पक्का मकान किया जहाँ पर उनके पास बिजली है। उनके घर में फ्रिज है, टीवी है और एक गैस स्टव है। देखिए जब गांव में रहते हैं तो गांव में मकान कच्चे होते हैं, पक्के मकान बहुत ही कम होते हैं, कच्चे मकान होते हैं और वहाँ पर बिजली भी शायद ही किसी के घर में होती, क्योंकि बहुत सारे गांव आज भी ऐसे हैं जहाँ पर बिजली और पानी की सुविधा अभी तक नहीं है। तो इनके गांव में बिजली थी तो इसके घर में बिजली भी आ गई, इनके घर में फ्रिज भी है, टीवी भी है, क्योंकि बिजली नहीं होगी तो फ्रिज और टीवी भी नहीं होगा, किसी काम का नहीं, क्योंकि बिजली से चलता है। और उसके बाद जो है एक गैस स्टव है उसके पास, क्योंकि गांव में जो होता है वो ज़्यादातर जो खाना भी जो है वो चूल्हे पे बनाया जाता है, लेकिन इनके पास गैस भी है। उसके हस्बैंड के भाई और बहन और उसकी बेटी भी सब स्कूल जाने लगे। नाउ दिस इज़ अनदर पिक्चर। यहाँ पर एक और पिक्चर दिखाया हुआ है। आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन एंड आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट ईच ऑफ फॉर ₹20 ऑन अ डे। ऑन संडेज आई डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम देम। अब धीमे धीमे उसने इतना अच्छा काम किया ये जंक सेलिंग करने का कि अब उसके पास पक्का मकान हो गया, घर में सारी सुविधाएं हो गई। एंड नाउ शी हैज़ परचेज्ड 9 रिक्शाज ऑल्सो शी ओन्स 9 रिक्शाज, मतलब उसकी खुद की 9 रिक्शा है जो वो रिक्शाज रेंट पे चलाने के लिए देती है और हर रोज़ उसमें से वो 20 रुपया जो है वो किराया लेती है। हर रोज़ वो जो भी रिक्शा किराए पे देती है उस रिक्शा का 20 रुपया किराया रोज का लेती है, लेकिन संडेज को वो जो है रिक्शा का किराया नहीं लेती है। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे। तो किरण के पास 9 रिक्शा है और रोज हर रिक्शा का 20 रुपीज़ किराया आता है, तो हर रोज वो 9 रिक्शा में से कितने पैसे अर्न करती है। फॉर 1 रिक्शा शी गेट्स 20 रुपीज़ पर डे, सो फॉर 9 रिक्शाज शी विल अर्न ₹20 मल्टीप्लाइड बाई 9 दैट इज़ ₹180 रुपीज़। एक रिक्शा के लिए वो 20 रुपये अर्न करती है, तो 9 रिक्शा के लिए कितना होगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 2 18 and 0 rupees 180. How did you get this? Here I will do like this. 9 times 2 is 18 and so 9 times 20 is 180. Think of some other way also you can do. अब इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी हम देखते हैं। But I find this easier. हमको ये एक दूसरा मेथड भी दिया हुआ है कि हम 9 की जगह हम राउंड फिगर 10 कर लेते हैं और पहले हम 10 रिक्शा का 20 रुपीज़ के हिसाब से पर डे के हिसाब से, पर डे मीन्स रोज के हिसाब से हम किराया फाइंड आउट करते हैं। सो 20 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹200। एंड अब यहाँ पर रिक्शा कितनी है 9 है, तो उसमें से हम एक दिन का एक रिक्शा का किराया कम कर देंगे। फॉर 9 रिक्शाज शी विल अर्न ₹200 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 180 रुपीज़। इधर आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज मोर ईजी मेथड। ऑन पेज नंबर 63 यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन सम्स हैं जिसको कि आपको मेंटली करना है। इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। अब एक वीक में, क्योंकि देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो कितने दिन हुए 6 डेज हुए, क्योंकि संडे के तो शी इज़ नॉट टेकिंग द रेंट ऑफ संडे। सो 6 डेज इन अ वीक एंड फॉर 1 रिक्शा शी चार्जेस 20 रुपीज़ फॉर अ डे। तो एक वीक में एक रिक्शा में से 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 120 रुपीज़। दैट मीन्स in a week from 1 rickshaw Kiran earns 120 rupees. Now this is do it mentally and write the answers. इसको हमको orally करना है, ये आप नोटबुक के अंदर लिखेंगे। 2 into 6 is equal to 12. 20 into 6, 2 6 are 12 and 0. So 20 into 6 is 120. Now 2 into 60 is also equal to 120. 2 6 are 12 and this 0. Then 3 into 42, 3 2s are 6 and 4 3s are 12. So 126. 4 into 8, 4 8s are 32 and 1 0. Now 4 into 81 is 4 1s are 4 and 8 4s are 32. So 324. 9 5s are 225 and 39 1s are 279. तो इस तरीके से आप ये सारे सम्स जो है नोटबुक में 1 टाइम लिखेंगे।
Now this is 4 into 81 is more than 4 into 80. Am I right? 4 more than 4 into 80. Yes, you are right, because 4 into 80 is equal to 320 rupees और 4 into 81 is equal to 324. तो difference कितना हुआ? 324 minus 320, that is equal to 4 rupees. That means it is 4 more than 4 into 80. So that is correct. Now the remaining part of this we will do on the next turn. Dear children, इसमें आपको ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है जो कि नोटबुक में लिखना है, इसलिए everything you will complete it in your textbook except the sum on page number 63 पे ये जो multiplication sums हैं, this you will write it in your notebook one time. The remaining part we will do on the next turn. Till then, bye bye and have a nice day.